हेलो फ्रेंड्स, इनका नाम है सुरेंद्र और आज बारिश हो रही है। इस वजह से इनका मूड बहुत ख़राब है। हे भगवान, आज फिर से बारिश हो रही है। मेरी किस्मत तो ख़राब है। एक तो ये सड़क ख़राब, ऊपर से मेरी किस्मत ख़राब। ये बारिश को इसलिए कोस रहा है क्योंकि इसका मछली पालन का कारोबार है। इसके घर के सामने की सड़क पर बहुत सारे खड्डे ही खड्डे हैं, जिस कारण जब बारिश होती है तो वे खड्डे पानी से भर जाते हैं, जिस वजह से कोई भी गाड़ी इसके घर तक नहीं पहुंच पाती, जिससे इसकी मछलियां नहीं बिक पाती। तभी इसकी पत्नी कहती है, अजी क्या हुआ, आप तो बड़े उदास लग रहे हैं। तभी वो कहता है, हाँ हाँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता, बारिश हो रही है, अब कारोबार फिर से ठप पड़ जाएगा। 2 पैसे कमा लेता था, लेकिन मेरी किस्मत भी इस सड़क की तरह फूटी है फूटी। क्या करूं, अब तो मुझे ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सरकार के पीछे रहा तो बन ली ये सड़क, मुझे ही कुछ करना होगा। तभी इसकी पत्नी कहती है, क्या आप खुद सड़क बनवाएंगे? अजी इसमें तो बहुत खर्चा होगा, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं। तभी वो कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है मैं नहीं बनवा सकता जेब से, इसीलिए नगर पालिका के दफ्तर जा रहा हूँ अर्जी लगाने। अर्जी लगा लगा कर भी थक चुका हूँ, एक बार फिर से जाता हूँ। तभी उसकी पत्नी कहती, अजी ठीक है, ऐसा ही करो, सड़क बन जाएगी तो हमारा कारोबार भी ठीक से ही चलने लगेगा। तभी वो कहता है, यही कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, ऐसा रहा तो हम जल्दी ही भीख मांगने पर उतर आएंगे। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी ठीक है, वैसे तो आप काफ़ी बार ये कोशिश कर कर देख चुके हैं, कुछ भी आसान नहीं हुआ, एक बार और सही। तभी वो कहता है, हाँ हाँ, मुझे पता है, आज से पहले मैं कई बार जा चुका हूँ, लेकिन कुछ हल नहीं निकला, आज जाकर देखता हूँ फिर से। तभी वो अपने घर से नगर पालिका के लिए निकल पड़ता है और वह रास्ते में देखता है कि कुछ लोग सड़क बनाने में लगे हुए हैं। दूर से सड़क बनाते हुए खड़े होकर देखता है और कुछ सोचकर पास जाकर उनसे कहता है, अजी साहब सुनिए, मेरे घर की सड़क भी बहुत टूटी फूटी है। तभी वो ऑफिसर कहता है, तो हम क्या करें, तो आप भी हमारे घर की सड़क बनवा दीजिए ना। तभी वो कहते हैं, अजी इसमें साहब हम कुछ नहीं कर सकते, हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, जब हमें सरकार कॉन्ट्रैक्ट देती है तभी हम जिस सड़क का काम करते हैं। यदि तुम्हारी सड़क का कॉन्ट्रैक्ट हमें आएगा तो हम तुम्हारी सड़क बना सकते हैं, उससे पहले नहीं बना सकते। तभी वो कहता है, साहब मैं पता नहीं कितनी बार नगर पालिका में अर्जी देकर आया हूँ, पर कोई सुना ही नहीं करता। तभी वो आदमी कहता है कि तुम फिर से अर्जी लगा कर आओ, अगर हमारे पास फिर से कॉन्ट्रैक्ट आया तो हम तुम्हारी सड़क बना सकते हैं, उससे पहले तो हम तुम्हारी सड़क भी नहीं बना सकते, ये तो तुम्हें पता ही होगा। ऐसा सोचकर वो नगर पालिका के ऑफिस जाता है। वहाँ जाकर देखता है बहुत लंबी कतार लगी हुई होती है। वो जाकर बीच लाइन में खड़ा हो जाता है और अपनी बारी का इंतज़ार करता है। धीरे धीरे लोग अंदर जाते हैं, इसी तरह उसका भी नंबर आ जाता है और सामने बैठा ऑफिसर कहता है, हाँ क्या चाहिए। तभी वो कहता है, हमें सड़क चाहिए साहब, मेरे घर की सड़क तो बिल्कुल टूटी फूटी पड़ी है, एक बार बारिश आ जाए तो साल भर तक पानी भरा रहता है, जिस कारण मेरा रंगील मछलियों का पालन कमज़ोर पड़ रहा है, कोई ग्राहक नहीं आता साहब। तभी वो कहता है, तुम्हारे वहाँ गली में 4 घर हैं, 4 घर की वजह से 2 किलोमीटर की सड़क बनाने का खर्चा सरकार नहीं उठा सकती। अब तुम जाओ, जब हम ऐसा खर्चा उठा सकेंगे तो तुम्हारी सड़क बन जाएगी। और बड़े ही दुखी मन से सुरेंद्र सोच में डूबा अपने घर आ जाता है। रास्ते में चलते चलते वो कुछ सोच रहा था, यूँ तो उसका दिमाग बहुत तेज था। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, जो खड्डे तालाब की तरह बने हुए हैं, क्यों ना उसमें ही खाने वाली मछलियों को पाला जाए और शहर में बेचा जाए। वह अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है और ऐसा ही करता है। अगले ही दिन अपने घर के पास खड्डों के पानी में वे छोटे छोटे मछलियों के बच्चे डाल देता है और अब उनकी सेवा करने लग जाता है। कभी उसे खाना खिलाता है, उनका पूरा पूरा ध्यान रखता है। धीरे धीरे वो मछली के उनका ख्याल रखता और उनको खूब खाना खिलाता
उनकी हर एक तकलीफ़ का ध्यान रखता। धीरे-धीरे अब वे बच्चे बड़े होने लगे थे। अब वो सोच रहा था कि ये बेचने योग्य हो चुके हैं, अब इनसे मैं मोटा पैसा कमाऊँगा। और अब शहर से एक व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करता है, जो व्यक्ति शहर के अंदर मछलियाँ बेचता है। वो कहता है, राम राम साहब, मैं ही हूँ जो मछली बेचता हूँ, लाओ दिखाइए आपके पास किस नस्ल की मछली है। तभी वो सुरेंद्र की मछलियों को देखता है और बड़ा खुश हो जाता है। अरे वाह, इतनी मोटी मोटी ताज़ा ताज़ा मछली। ठीक है साहब, आज से मैं आपकी मछली का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूँ। ये लो एडवांस, और कल मुझे 50 किलो मछली और चाहिए। अब धीरे धीरे सुरेंद्र की घर की हालत सुधर रही थी और उसके पास पैसा जमा होने लगा था। अब उसकी पत्नी उससे कहती है, अजी सुनिए, आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे लिए सोने का हार बनवाएंगे। मैं काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रही हूँ, आपने तो बनवाया ही नहीं। तभी सुरेंद्र कहता है, हाँ हाँ बनवा दूंगा एक दिन, थोड़े दिन और रुको, कुछ पैसे जमा होने दो। तभी उसकी पत्नी कहती है, अजी ऐसे करते करते तो कितने दिन निकल गए, मुझे तो आज ही चाहिए। तभी वो कहता है, ठीक है, मैं अभी सुनार को बुलाता हूँ और तुम चाहे जैसा ले लेना। ऐसा सुनते ही उसकी पत्नी उसे गले से लगा लेती है और कहती, अजी आप तो बहुत अच्छे हो। तभी दूसरे दिन कुछ लोग उसकी सड़क पर आते हैं और नापने के लिए लग जाते हैं। उनकी आवाज़ सुनकर सुरेश घर से बाहर आता है और आकर देखता है तो कुछ लोग उसकी सड़क को नाप तोल रहे हैं। ये देखकर वो बड़ी चिंता में चला जाता है और उसमें से खड़े एक व्यक्ति से पूछता है, अरे साहब ये आप क्या कर रहे हैं? तभी वो कहता है, अरे भाई तुमने कॉन्ट्रैक्ट दिया था ना सड़क बनवाने का, लो हम आ गए आपकी सड़क बनवाने, और वो देखो मशीन भी आ चुकी है। ये देखकर वो बड़ी टेंशन में आ जाता है और कहता है, नहीं नहीं, मुझे सड़क नहीं बनवानी, हम इसी सड़क में खुश हैं। ऐसा सुनकर कॉन्ट्रैक्टर को थोड़ा अजीब सा फील होता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है। अजी साहब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं, नई सड़क चाहिए ना आपको, आप आए थे ना मेरे पास। तभी वो कहता है, ये लो पकड़ो पैसे और यहाँ दोबारा मत आना, और ये राज राज ही रहने दो, टूटी सड़क में ही हम बहुत खुश हैं और तुम भी खुश रहो। ऐसा सुनकर वह संकोच में पड़ जाता है और सुरेंद्र से पैसे लेकर अपनी जेब में रख लेता है और वहाँ से वापस चला जाता है। और सुरेंद्र बड़ी खुशी खुशी पैसे देकर बहुत खुश है। ये कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।